असदुद्दीन ओवैसी के अगर खिलाफ जो है कोई FIR की जा रही है तो आज़म खान के खिलाफ किया गया, सबके साथ किया गया जितने मुस्लिम ऐसे नेता हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी तो और ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, जाहिर बात है उनके खिलाफ तो होनी चाहिए, वो कर रहे हैं अपनी, और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह उनकी मदद करे। मुसलमानों को बार बार जो है उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उसके आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, कभी ज्ञानवापी मस्जिद के बुनियाद पर, कभी जो है बाबरी मस्जिद के बुनियाद पर, और कभी जो है गुस्ताखे रसूल। ऐसे लोगों को जो है मतलब ये पार्टी से बर्खास्त करना सिर्फ मकसद नहीं है हमारा। रसूलुल्लाह की शान में हमारी जान, हमारी माल, हमारे माँ बाप कुर्बान, तो अगर उनकी शान में गुस्ताखी होती है तो ये मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इस वक्त हम मौजूद है मटिया बुरुज में, और आज नमाज जुमा के बाद कच्ची सड़क से एक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई है। जो नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की थी उसके खिलाफ में आज मटिया बुरुज में और पूरे कलकत्ता भर में रैली निकाली गई है। और मटिया बुरुज में अभी हम मौजूद है, आप देख सकते हैं कैमरे में कितनी भीड़ है, कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं। हम अब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीजेपी ने पार्टी से भी निकाल दिया नुपुर शर्मा को, उसके बावजूद ये रैली निकाली गई है, क्या डिमांड्स है लोगों की, क्या मांग है सरकार से, हम बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर कल निकल कर सामने आई है कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी FIR दर्ज किया गया है, इस पर लोगों का क्या कहना है ये भी हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारी डिमांड्स ये है कि बीजेपी वक्ती तौर पे, कोई भी पार्टी, सिर्फ बीजेपी नहीं, कोई भी पार्टी अगर उसके लोग गलत करते हैं तो वक्ती तौर पे उनको बैन किया जाता है। हम चाहते हैं उनको सज़ा दी जाए, सिर्फ बैन करने से ये मसला हल नहीं होगा। और आइंदा ऐसा एक कानून बनाया जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई शख्स गुस्ताखी करने की जुर्रत ना कर सके। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमेशा मुसलमानों को रास्ते पर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। ये जिम्मेदारियाँ हुकूमत की होती है, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है। मुसलमानों को जब तकलीफ़ दी जाएगी तो हमेशा वो लोग जो है रास्ते पर निकलेंगे, जो उनको समझ में आएगा उस तरीके का काम करेंगे। सारी आवाम को रोकना किसी के बस में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, हर हुकूमत को समझना चाहिए कि मुसलमानों को रास्ते पे निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान मटिया बुरुज के आज सारी मसाजिद से और पूरे इलाके से लोग निकले, और सारे लोग जो है निकलकर उन्होंने बहुत ही खामोश तरीके से एहतजाज किया है और ख़ामोश तरीके से ये पैगाम दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर जब भी कोई मसला इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएगी या उनकी शान में जब भी कोई बात होगी या इस्लामी किसी भी मामलात में, मुस्लिम मसला में किसी भी तरीके से अगर मुदाखलत की जाएगी तो हम लोग सारे मसलक वाले एक साथ हैं और इसमें हम कोई अलग अलग नहीं है। आपने देखा होगा कि इसमें हर तबके के लोग मौजूद थे और हर मसलक के लोग मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम सारे के सारे इस मसले पर एक हैं और हम तमाम मसले पर एक हैं इंशाअल्लाह। इसमें शिया, सुन्नी और बरेलवी और तबलीगी और जितने जमाते इस्लामी, हर मकतबे फ़िक्र के लोग जो है इसके अंदर शामिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मटिया बुरुज और मटिया बुरुज का एक एक शख्स आज रास्ते पर नज़र आया और यही हुकूमत को पैगाम देने के लिए निकला है। कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी, कोई ऐसी बात नहीं की गई और बहुत खामोश तरीके से एहतजाज किया गया। आइंदा हुकूमत ऐसा काम ना करे और ऐसे लोगों को छूट ना दे, ये हम मांग करते हैं और सख्त तरीके से ऐसी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा किसी की भी ज़ुबान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ना खुल सके। NRC का मसला आया, 3 तलाक का मसला आया, घर वापसी का मसला आया, तो ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला था। कोई भी गल्फ़ कंट्री, सऊदी अरेबिया, ओमान वगैरह, ये इस पर कोई अपना बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन इस बार ऐसी क्या ख़ास बात है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज़ मिलकर इस तरह का बैन लगाया प्रोडक्ट्स पर इंडिया का। और कल एक खबर भी आई है कि असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के नेता हैं उन पर FIR दर्ज हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इन दो मुद्दों पर आप? देखिए, एक बात समझना ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सिर्फ हिंदुस्तान वालों की मिल्कियत नहीं है या सऊदी अरब की मिल्कियत नहीं है, किसी एक का उस पर कोई ये नहीं है, सारे लोग उसके अंदर शामिल है। और बाहर कंट्रीज़ जिन्होंने भी जो है इस मामले में हिंदुस्तान के ऊपर आवाज़ उठाई, तो हिंदुस्तान के हुकूमत को ये समझना चाहिए कि आपने दाखिली मामलात में मुसलमानों पर जितने जुल्म व सितम किए, लोगों ने, मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी कंट्री ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जब बात आई तो सारी कंट्रीज़ एक है, सारी दुनिया एक है और जंगल से भी आवाज़ उठेगी। जंगल में भी अगर कोई हमारा शख्स मौजूद होगा, ईमान वाला मौजूद होगा और उस तक ये बात पहुंचेगी तो वो इसकी मुखालिफत करेगा। ये तो मुल्कों की बात है, ये तो मुल्कों की बात है और वो भी ऐसे मुल्कों की बात है कि जिनके ये हमारी गवर्नमेंट जो है जिनकी मोहताज है, आज उनकी बात उनको मजबूरन मानना पड़ रहा है। मुसलमानों की बात उन्होंने नहीं मानी है, उन्होंने अपनी ज़रूरत की बात मानी है। अगर सऊदी अरब अपने नुकसान से बचने के लिए ये बात मानी और सिर्फ बैन किया है, हम तो ये बैन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और असदुद्दीन ओवैसी के अगर ख़िलाफ़ जो है कोई FIR की जा रही है तो आज़म खान के ख़िलाफ़ किया गया, सबके साथ किया गया
कितने मुस्लिम ऐसे नेता हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी तो और ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। जाहिर बात है उनके खिलाफ तो होनी चाहिए, वो कर रहे हैं अपनी, और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह उनकी मदद करेगा और उनकी मुखालिफत कामयाब नहीं होगी। यकीन है हमारा इस बात का कि उनकी मुखालिफत कामयाब नहीं होगी। है कि नुपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त किया गया है, लेकिन अभी तक का उसके पीछे में उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग ये चाहते हैं, हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान ये चाहता है कि नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ जो है गवर्नमेंट एक सख्त से सख्त एक्शन ले और कोई ऐसी कवानीन बनाई जाए, कोई ऐसा लॉ बनाया जाए। इस तरह से बार बार नामूस रिसालत पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी करना जो है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये कभी नुपुर शर्मा, कभी ये नवीन जिंदल, ये कभी जो है वसीम रिजवी, ऐसे लोगों को जो है हम लोग फांसी की सज़ा चाहते हैं, उन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि मुसलमानों का आस्था जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। बार बार इस तरह की गुस्ताखी जो है हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हम हिंदुस्तान के जो है आवाम, हम यहाँ के जो है किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं हिंदुस्तान का आवाम। इसलिए हमें जो है इंसाफ चाहिए। नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए ताकि के उसे जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पिछले मुद्दों में देखा गया था कि एनआरसी का मुद्दा आया, घर वापसी का मुद्दा आया, उसके अलावा 3 तलाक का मुद्दा आया, लेकिन सारी जो सऊदी अरब के जो कंट्रीज़ थे, जो अरब ममालिक है, उन्होंने कुछ अंदरूनी मामलात में हिंदुस्तान के दखल नहीं दिए उन्होंने। लेकिन अभी ऐसी क्या ख़ास बात है, क्या इसमें ख़ासियत है कि पूरे मुस्लिम देश एक होकर आज इंडिया को बाइकआउट कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आज जो पूरे OIC जो तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं, यानी कि सारे इस्लामिक कंट्री जो इकट्ठा हुए हैं, ये बात साफ साफ आया है कि मतलब अल्लामा इकबाल का वो शेर है कि वफ़ातून मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहा कलम तेरे हैं। और वाकई में पूरी दुनिया के मुसलमानों का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत ही गहरा निस्बत है। उस निस्बत के ताल्लुक से तमाम आवाम जो है और तमाम ममालिक, इस्लामिक ममालिक जो है ये खड़ा है हमारे साथ। और बल्कि इस्लामिक ममालिक नहीं बल्कि जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, जो लोग जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मानते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का पैगाम को जो एक्सेप्ट करते हैं, वो तमाम लोग जो है आज मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमानों की इस आवाज़ के लिए आवाज़ साथ में बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, इस कदर नाकारा गवर्नमेंट और मोदी हुकूमत इस कदर जो है बदमाशी किए जा रही है, हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी किए जा रही है कि मुसलमानों को बार बार जो है उसकी इज़्ज़त को तार तार किया जा रहा है, उसके आस्था को ठेस पहुँचाया जा रहा है। कभी ज्ञान वापी मस्जिद के बुनियाद पर, कभी जो है बाबरी मस्जिद के बुनियाद पर, और कभी जो है गुस्ताखे रसूल। ऐसे लोगों को जो है मतलब ये पार्टी से बर्खास्त करना सिर्फ मकसद नहीं है हमारा, बल्कि जो है उसको पार्टी से निकालने के साथ साथ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हमारा लॉ जो है, हम अपने लॉ मेकर लोगों से कहना चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कुछ लॉ बनाया जाए। और कल ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी ट्वीट कर इसकी निंदा की है। और साथ ही साथ कल ये भी खबर निकल के आई कि AIMIM जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इन 2 मुद्दों पर आप? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी सियासी राजनीति भी कर रहे हैं, अपने सियासी रोटी सेकने का भी काम कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा जो सियासत कर रहे हैं, हुजूर अकरम की ज़ात अक़दस को जो है सियासत से हटा करके रखें। ये तमाम मुसलमानों का, वो मुसलमान कांग्रेसी हो या वो मुसलमान BJP का मानने वाला हो या वो मुसलमान आम आदमी पार्टी का हो या तृणमूल कांग्रेस का हो। और आपने कहा कि ममता बनर्जी ने कल जो ट्वीट किया या ममता बनर्जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या कुछ भी बुलाया, वो तमाम ममता बनर्जी ने काफ़ी देर कर दिया। हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि ममता बनर्जी पहले आए, क्योंकि एज अ सेक्युलर लीडर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर गुस्ताखी होना ममता बनर्जी को भी मालूम है कि मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर ममता ने देर ही किया है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनको जो है इसके खिलाफ जो है कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, ज़रूर बोलना है। काफ़ी ज़बरदस्त रैली निकली, काफ़ी तादाद में लोग निकल कर आए हैं। क्या डिमांड्स है अब लोगों की? आज पूरे मुल्क में जो है नुपुर शर्मा और जिंदाल, शैतान मलऊन जिंदाल के अगेंस्ट में तमाम मुसलमान सड़कों पर है। और हमारा यही मुतालबा है कि जिस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसका नालायन पाक के सदका है आज हम लोग जिंदा हैं। आज उनकी शान में गुस्ताखी, एक एक मुसलमान इतना ज़्यादा मजरूह है कि उसको बयान करना लफ्ज़ों में मुश्किल है। रसूलुल्लाह की शान में हमारी जान, हमारी माल, हमारे माँ बाप कुर्बान,
तो अगर उनकी शान में गुस्ताखी होती है तो ये मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और आज हम लोग पूरे मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत ही पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क की दूसरी जगहों की तरह आज मटिया बुरुज के लोग भी बहुत ही पुरअमन तरीके से और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए ये आज सड़कों पर है। आज हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो जाकर जो है डेपुटेशन देने का है डीसी पोर्ट साहब को कि उस मलाउन के खिलाफ खाली एक पार्टी से निष्कासित या उसको रिजाइन करने से हमारा कोई भी ये जो है उसको कोई सज़ा बिना सज़ा के को अगर छोड़ दिया जाता है तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और हम लोग डिमांड करते हैं कि नुपुर शर्मा जिंदाल और वो मलाउन स्वाति यति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा दी जाए और उससे कम हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। रसूलुल्लाह की अजमत पर हमारी जाने कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान। हम लोग मुतालबा करते हैं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम लोग जाकर जो है हुकूमत से और हुकूमत मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ये बातें कही हैं और इस प्रोटेस्ट को उन्होंने कंडेम किया है। हम ममता बनर्जी से और टीएमसी सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि ये इस बात को पार्लियामेंट में उठाई जाए और पार्लियामेंट में उठाकर एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी अगर गुस्ताख रसूली करता है, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ फांसी मिले और कुछ नहीं। नुपुर शर्मा को फांसी दिया जाना चाहिए। रसूल के शान में गुस्ताखी की उसने। बीजेपी ने तो पार्टी से दोनों ही प्रवक्ताओं को अपने प्रवक्ताओं को निकाल दिया है। वो सब दिखावा, वो लोगों ने उसे सर पे चढ़ाया और बढ़ावा दिया है। उन लोगों को भी फांसी दिया जाना चाहिए। बीजेपी के आज जुल्म की इंतहा इतनी हो गई है, गरीबों मुसलमानों के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं और जो गलत है उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं तो उन लोगों को भी अंदर कर दिया जाता है। इसके लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट पे निकले हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है नुपुर शर्मा ने, उसको फांसी दिया जाना चाहिए। और कल एक खबर निकल कर सामने आई है कि एमआईएम प्रमुख जो है असदुद्दीन ओवैसी, उनके नाम पे भी एफआईआर दर्ज हुआ है दिल्ली में। वो बहुत गलत किया उसने। बीजेपी के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाते हैं उन सबों को ऊपर कार्रवाई कर दिया जाता है और उन्हें पे लॉकअप में कर दिया जाता है। क्यों? हमें हक की आवाज़ भी उठाने की इजाज़त नहीं है? क्या हम लोग हिंदुस्तान में नहीं रहते? क्या हम लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी पे कंधे से कंधे मिला के नहीं? हमारे 2000 उलमा ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं। क्या आप लोग भूल गए हैं?